ओम नमः शिवाय। कुलदीप सिंह राजावत के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रश्न उठेगा सीधा कैसे कि कहाँ कहा कहाँ पर उन कवियों में कहा आप कहाँ थे वहाँ थे। ईमानदारी इसे कहते हैं, इसको ईमानदारी हम मानेंगे जो ईमानदारी शब्द प्रयोग कर रहे हो। ईमानदारी यहाँ पर होगी कि बताओ वहाँ पर आपका अनुचर आपका ये बात कही आप किसकी मारे था। एक बात सुख सारण ने हमारे यहाँ कहा तो तुम कहा वो हमारे यहाँ आए, मैं तुम्हारे यहाँ आए हमारे यहाँ आए हमारे यहाँ तुम कहा थे कि हमारे यहाँ क्या कहा। उन्होंने यहाँ से जा करके हमसे बताया ये विषय नहीं, विषय ये है कि तुम्हें कैसे मानो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमाण है वो हमारे यहाँ आए। भाई इससे क्या लेना देना। अरे हमारे यहाँ क्या कहा। चालू चाहे विषय है मोटी सी बात है ऐसा बहुत अच्छी बात हो। अगर ये धरातल बनाओगे तो कहीं भी खड़े होने की स्थिति में नहीं होगी। न मेरे विषय में कुछ भी ना एक क्षण देखिए दूध के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर हम दूसरे ढंग से वार्ता करेंगे, इसलिए जो भी वार्ता हो उस बात को ध्यान में रखते हुए गंभीरता के साथ दूध के अधिकार क्षेत्र में जितना देखिए दूध के चरित्र हनन दूध के अधिकार क्षेत्र में नहीं। दसमों को मैं आए सुने ये भी लिखा है सुने दसमों को मैं ना दूध के आए जो ये कह रहा है दूध हो और वही अंगद ये भी कह रहा है दसमों को मैं ना बसीठी आयो। बसीठी माने दूध, दसमों को मैं ना बसीठी आयो ये भी निकाल देना। दूध हूँ भी और दसमों को मैं ना बसीठी आयो ये भी मैं ही कह रहा हूँ कि मैं वो दूध ही नहीं हूँ। दूध हूँ पर दूध ही नहीं हूँ। वो तो तुम्हारे यहाँ सब यही करते हैं, तुम्हारे पक्ष के लोग यही करते कि कुछ कहते कुछ है करते कुछ। देखो हम इसको सीधे जोड़ के दे रहे हैं कि जिस समय मेरी बहन की नासिका और कड़ का छेदन किया गया तो कहा गया मनो चुनौती दी और अब संदेशा भेजा जा रहा। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे स्वामी को बताया। अब तुम ये न पूछो कि तुम कहाँ था। हम यह जानते हैं कई के बच्चे पे तो बच्चे ने बहुत मजबूत घेरा बांधते हैं। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे स्वामी को बताया हमारे साथ ये अत्याचार हुआ तो बताया था। निर्णय देने का अधिकार उनको किसने दे दिया। सुन सुग्रीव मारे हम वाली किसी तरह ये हमारी तरफ मिल जाए। ये है तुम लोगों के यहाँ का चरित्र। उसके बाद सुग्रीव कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब बाली बने रहे राज्य बनो रहे हमें कुछ न चाहिए करना। अब तो हम कही चुके क्योंकि बिना मारे उनका काम होना नहीं है। जब तक सुग्रीव मिलेगा नहीं तब तक हमारी ये सारी की सारी बातें कहते कुछ है करते कुछ है। यही है जीवन शैली जीने की तुम्हारे वो इनके लिए तो ये है चरित्र। कह रहे हैं ये कहते कुछ है करते कुछ है, बोलने में संतुलन हो जाता है। इन्होंने क्या बात कही आप सभी विज्ञ बैठे हैं यहाँ पर। आपके द्वारा कहा गया कि तेरा स्वामी भी तेरे चाचा को अपने में मिलाने के लिए कहता है सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बान। मिलाने के लिए राम जी ने ये बात कही इनके कथनानुसार। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मित्रता होने के बाद राम जी ने ये बात कही है कि मित्रता होने के पहले कही है। और मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि अगर सुग्रीव मित्र है तो सुग्रीव का बड़ा भाई क्या हुआ। अल्पविराम यात्रा बहुत अच्छी यात्रा होगी और मेरा
मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। क्या कहा था? घेरा बहुत अच्छा बांधते हैं ना। आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि तब हितकारक भाई जुड़ा है। घेरा उसे बांधना कहते हैं कि सामने वाला विपक्षी ये ना कह बैठे कि तुम्हें कैसे पता। आप किस विचार में हैं? सामान्य लोगों में ये नियम लगता है, आप तो बहुत ऊंचे हो। सामान्य नियम है ये कि कोई वार्ता होगी, रखी जाएगी, तो पूछने वाला पूछेगा भाई तुम्हें कैसे पता? तो बताने वाला बताएगा नहीं हमारे परिवार के वो वहां थे, उन्होंने सुना ये। तो इसे कहते हैं मजबूत घेरा। उड़ती हुई बात कहीं से आई, सुन ली, कान में आ गई तो ये रख दी। ये घेरा नहीं हुआ, ये चरित्र के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं घेरा किसे कहते हैं? जहां स्वयं जमीन रखी हो खड़े होने के लिए कि हाँ हम खड़े हैं, ये मेरा घेरा है। दुनिया के दूसरे के अस्त्र उठा के लाके धर लो घर में, बोले इतने धरे हैं, लड़ाई के समय वो मांग ले जाए तो क्या तुम्हारा घेरा बनाने? अरे अपने हो स्वयं के, हाँ हमने लाए तब आनंद आएगा, तब होगा। खरीद के रखे। भगवान श्री राम जी ने पहले सुग्रीव से मित्रता की, मेरे चाचा हनुमान जी महाराज के द्वारा करवाई गई मित्रता की। मित्रता करने के बाद प्रभु ने पूछा, कारण कवन बसऊपन मोहि कहो सुग्रीव, तुम क्यों रहते? बताओ। सुग्रीव ने अपनी पूरी वार्ता श्री राम को आदि तक बताई। भगवान श्री राम को उसने सब कुछ बताया। रिपुसम मोहि मानस अति भारी, शब्द समझना खाली। रिपुसम मोहि मानस अति भारी माने वो भाई भाई नहीं रहा, शत्रु हो गया। शत्रु की तरह मार रहा है। शत्रु कैसे मारता है? जान से मारने का प्रयास करता है, मार नहीं पाया। मेरे पिता मार नहीं पाए। रिपुसम, तो नियम क्या है? मित्र का मित्र मित्र और मित्र का शत्रु शत्रु। वहां मैत्री स्थापित है और उस धरातल पर हमारे पिता बाली शत्रु हैं हमारे चाचा सुग्रीव के। तो उस नियम का पालन करते हुए, क्यों? क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। जबकि होना क्या चाहिए? रामई केवल प्रेम प्यारा के आधार पर, प्रीति नीति परमारथ स्वार्थ करना, नीति प्रीति। क्योंकि नीति कौन कहता है? संत कहां असनीति, इसे बताया गया है। तो आपको हम बता रहे हैं, जो आपने धरातल खड़ा किया, तो मित्र का मित्र मित्र है, शत्रु का मित्र मित्र नहीं है, शत्रु। उसी नियम का पालन किया। अब चलिए आगे यात्रा कीजिए। और सुग्रीव गए ललकारने के लिए। जब सुग्रीव ने ये बात मेरे चाचा ने मेरे श्री राम से कही कि सब प्रकार करियों से उकाई, अब मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करूंगा। पाल परम हित जातु प्रसादा, मुझे आज आपके कृपा से मेरा भाई बाली शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, परम हितैषी दिखाई दे रहा है। भगवान तो मन की करने वाले हैं, जैसा मन करोगे वैसा तुम्हारे साथ करेंगे। भगवान ने उसकी वाणी को सुना और युद्ध हुआ। मारा हमारे पिता ने, मुष्ट प्रहार वज्र सम लगा। और वही सुग्रीव जब आकर के ये कहते हैं, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब श्री राम जी ने मारा है, तब श्री राम जी ने तारा है। और मेरे पिता ने मरते समय मेरा हाथ श्री राम के हाथ में दिया था। स्वयं कहा था, मैं सुन रहा था, मेरे पिता कह रहे थे, सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोर। ये क्यों कह रहे हैं मेरे पिता? कहीं ना कहीं उनके जीवन में उस समय पश्चाताप की अग्नि पैदा हुई, जिसने उनको बताया कि नहीं तुमने गलत किया। तभी वो मरने वाला व्यक्ति कह रहा है, प्रभु अजहू मैं पापी
अंतकाल गति तोर मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए गई बाह। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझसे मेरे पिता कहते इनके चरण पकड़ लो, तुम भी शरण में हो जाओ ना। गई बाह आप पकड़ो इसके हाथ को। सुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। मैं सदा से उनका हो गया हूँ, सदा के लिए उनका हो गया हूँ, मैं उनका दास हो गया हूँ। देखो यहाँ तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हारे प्रति है। जब भी कोई बाप मर रहा होता है तो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को चिंता अपने उस पुत्र की होती है जो पुत्र किसी योग्य नहीं होता, और वो किसी न किसी को सौंपता है किसका ध्यान। और उन्होंने देखा कि जो हमें मार सकता है वो अति बलवान है, इसी की शरण में डाल दी। यही अपन प्रसन्न है। एक बात तुमने कहा यही नियमावली लगाई थी, केवल इसीलिए मारा था, तो इसलिए तुम्हें मार रहा हूं। क्यों यही उत्तर दिया? क्या उस समय हम वहां धड़ी थे, उस समय धोड़ी थे वहां, हम जानते हैं नहीं थे उस समय वहां धोड़ी थे। अरे तब उत्तर दिया था ये अपने मतलब का उत्तर था, क्या कह के बच लो। जबकि जिसने वो तो एक राजा था अहम बस, या हम कहते हैं वो पाप का वशीभूत होकर भी उससे ये अपराध हुआ कि अनुज वधू के साथ उसने अनुचित किया। चलो हम तुम्हारी ये बात मान लें, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व ने जो धर्म का पोषक, जिसके पीछे पीछे धर्म चलता है, जो धर्म की शिक्षा देता है, जो इन सब का गुरु कहलाता है, और वो अनुज के साथ, अनुज वधू के साथ अत्याचार किया गया उसके द्वारा। कहे मार देते उसको। यही अगर उनकी नियमावली है, अगर यही नियमावली है, तो ममता के साथ हुए अत्याचार ठीक है। हाँ जानते ये यात्रा आपके लिए ही है, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं थी इतनी जल्दी यात्रा करके पहुंच जाता। आप सामर्थ्यवान है इसलिए मैं वार्ता रख रहा हूं कि ममता के साथ भी यही कृत्य हुआ था। पद होना चाहिए था, क्या हुआ? नहीं। तो केवल और केवल स्वार्थ से ओतप्रोत होकर तुम्हारा स्वामी केवल एक नियमावली बनाई, एक भाई को मिलाओ, एक को मिटाओ, अपना अधिकार बनाओ, आगे की यात्रा प्रारंभ करो। यही कृत्य हमारे यहां भी, एक भाई मिलाओ, ये जो नियमावली नहीं। तो आज रावण के पास तुम्हें शांति के लिए भेजा गया, क्या बाली के पास नहीं भेजना चाहिए था? मैं तो भाई लड़ी रहे प्रयास करते। एक बात। दूसरी बात, एक पक्ष द्वारा अपनी वार्ता रखी गई। कौन ईमानदार है जो अपना पक्ष रखने में चोरी नहीं करता? जब तुम चोरी कर रहे हो हमारे दरबार में बैठ करके, ईमानदारी की बात नहीं कर पा रहे हो, तो जो सुग्रीव ने भी कहा होगा वो 100% सही नहीं होगा। उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलावट होती। एक पक्ष की वार्ता सुनने के बाद निर्णय लेने का अधिकार किसने दे दिया? एक दूसरे पक्ष की भी वार्ता करो, सुनो, जानो, उससे मिलो, उसकी वस्तुस्थिति भी समझो। ऐसा नहीं किया, बस मैं तो अपना काम बनाना है,
यो घर बने मुबारक, वो घर बने मुबारक। हमें अपना काम बनाना है और सिर्फ अपने काम बनाने के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। तुम प्रशस्ति गा रहे हो, जबकि कह रहे हो कि उसकी शरण में चले जाओ, वह कर देंगे। एक शरण में गई थी नारी जो उनके धर्म को मानने वाली थी, बहुत बड़ी, उनके पिता भक्त थे, उनके पति भक्त थे और वो भी भक्त थी, शरण में गई, मार डाली गई। ये तो कृत्य है। उस है कुछ कहीं जिसको तुम कद्दी की कथा सुना रहे हो, वो है, उनकी सेवा नहीं कर बता रहे। लोग के दौर में इतनी बातों में कितनी बातों का उत्तर दे। भाई बात ये है, ज्यादा बातें हो जाएंगी तो फिर एक विषय को ही इतना है करना, ये भी बाकी है। सब कुछ देखते हुए आपकी अब 2-3 बातें आई हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस बात की आपका उत्तर दूं। एक बात होती, सक्षम व्यक्तित्व है, सब बातों के उत्तर तुम कर सकते हो। सब बातों के उत्तर की बात है, आप कह रहे हो कि जो नियम यहाँ लगा मेरे पास भेजा गया, दूध बना करके वहां भेजा जाना चाहिए, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि राज मिल चुका था मेरे पिता बाली को, फिर भी वो सुग्रीव को क्यों मारने के लिए पीछे पड़े थे? हम बता देंगे। क्योंकि वास्तव में तुम्हारे चाचा दोषी थे। नहीं, तो आप अपने पक्ष में बोलोगे, आपकी बुद्धि का है उत्तर, ईमानदारी है ये उत्तर कि अगर मेरा भाई मारा जाए और हम वहां से भाग, हमें ईमानदारी से कोई भी समाज का उठ खड़ा हो जाए कि मेरे भाई का कोई पद करे और हम उनके भाग या मर जाओ, चाहिए चिल्लू भर पानी के तुमका और तुम्हारे चाचा का दोनों का। बहुत अच्छा, आपने अपनी बुद्धि के अनुसार जहां तक पहुंचे उत्तर दिया। सत्य का संबंध एक ऐसा संबंध है जो अपने आप के अपराध में फिर आगे जाकर के भूला जा सकता है। मेरे पिता को क्रोध आया, ये मेरे को छोड़ आया, राज्य करने लगा। मेरे पिता ने मेरे चाचा को मारा, मेरे चाचा भागे, समस्त भूनों में भागते रहे, मेरे चाचा भागते रहे, मेरे पिता लौट आए, आकर के राज्य करने लगे, वानर राज बाली कहा जाने लगा। फिर भी वो क्यों मारना चाहते थे हमारे चाचा सुग्रीव को? इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो जो मुकुट था किष्किंधा नगरी का, किष्किंधा राज्य का, वो महाराज सुग्रीव के पास था। तभी कहा गया, तारा सचिव सहित सुग्रीव, तारा सचिव सहित। सचिव सहित किसके रहता है? सचिव के साथ में कौन रहता है? किसके साथ में सचिव रहते हैं? राजा के साथ में। इसलिए मारना चाहता थे, मारना चाहते थे मेरे पिता। जिसको मार कहे एक छोटी सी, बहुत हम आपकी हर बात सुनेंगे। सचिवन सहित विभीषण आए तो राजा विभीषण, हाँ विभीषण, तभी तो राम जी ने कहा गौ लंकेश कुशल परिवार अपने अपराधी राजा होता है। क्या क्या होता है? अपराधी कौन होता है? हाँ। अगर उसके राज्य में अपराध हो रहा है तो अपराधी कौन? हाँ, रुक जाओ, इसका भी उत्तर लो। जिस प्रकार से राजा होने के पश्चात मेरे चाचा सुग्रीव का वर्चस्व नहीं चल पा रहा था, उसी प्रकार से जिम दसनौमा भी जीप बिचारी वही विभीषण जी महाराज लंका के राजा तो जरूर हैं, पर ज्येष्ठ तुम हो तो जाकर के पुष्पक जान जीत ले आवा। तुम्हें तो मानना नहीं है कि कौन भाई है कौन क्या है, यही है। तभी कहा गौ लंकेश कुशल परिवार, क्योंकि राम अतर्क अभी और भी वार्ता रखिए। दो शब्दों, केवल 2 शब्दों में बात के, आप 2 शब्द से तीसरा शब्द नहीं होगा। तो जो कार्य आज किया है, अगर छोटा भाई बड़ा भाई नहीं मान रहा है तो ये कार्य उस समय भी हो सकता था। किस समय?
भाई अत्याचार वो कर रहा है, राजा अत्याचार नहीं चाहता है, तो क्या करना चाहिए भाई? इस समय छोड़ा उस समय छोड़, इस समय छोड़ा उस समय छोड़ दे, पूरी बात करके छोड़ो। वही बात आ गई यार, मेरा फिर बोल दिया। जैसे आज लंका को छोड़ करके अलग हो गया, हाँ, तो उस समय भी उस समय छोड़ देता, यही तो कहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, प्रयास हर व्यक्ति करता है, क्योंकि रक्त का कोई भी हो बात को सुन लो, बात बस यही तो है। खेल ऐसे नहीं खेला जाएगा, समझो उसको, क्योंकि रक्त का संबंध है। वो तुम्हारे भाई विभीषण का तुम्हारे प्रति अनुराग है, उसका रक्त बार बार उसको उत्तेजित करता है। नहीं तो तुमने लात मारी उसको, लात खाने के बाद भी वो क्या कह रहा है? तात चरण गई राखो, तात चरण गई मानो, राखो मोर दुलार। है वो भाई है छोटा, वो ये कर रहा है। तुम भाई राजा और राज्य और संपत्ति की बात कर रहे हो, मेरे प्रभु के भाई भरतलाल जी सब कुछ मिल गया, मांगा गया, और जितना त्याग ये कर रहे हैं उससे कम त्याग कर रहे हैं क्या? अरे तुम भाई हो, लात मार के भगा दिया। तुम्हारे यहाँ से जिनको लात पड़ती है उनको मेरे स्वामी शरण देते हैं। तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ से भगाए हुए लोग हमारे यहाँ सुरक्षित रहते हैं। उनको तुमसे ज्यादा हमारे यहाँ भरोसा है। क्या मुंह लेके बात करोगे हमसे? क्या कह रहे थे? अभी तो कई बातें हैं भाई, काफी दिया हमने, इसलिए कहा था एक एक वार्ता होगी, एक एक वार्ता का उत्तर हो जाएगा, लोगों को समझ में आएगा। कई वार्ताएं हो जाएंगी, उसका उत्तर निकल नहीं पाएगा। आपने एक आक्षेप लगा के खड़ा किया था देवगुरु बृहस्पति वाला। देवगुरु बृहस्पति ने अपने भाई उद्धव, लेखनी में है, उद्धव की पत्नी ममता के साथ योग किया। क्या उनको दंड नहीं मिला? देवगुरु पद से हटना पड़ा। रुक जाओ, सुन लो महाराज, देवगुरु पद से हटना पड़ा। और जिस समय उन्होंने ये किया तो जो जब करे वो तब फल चाखा। उत्तर ये नहीं है कि तुमने दंड क्यों नहीं दिया, उत्तर ये है कि दंड क्या मिला। क्योंकि सयाने संत धीर बुद्धि वाले ऐसे ही फल और ऐसे ही दंड की इच्छा रखते हैं और जानते हैं। जो जब करे तो तब फल चाखा, मतलब तुरंत नहीं कि अभी पाप किया अभी दंड मिल जाएगा ना। बीज बोया पाप का वृक्ष बनेगा, जो फल लगेंगे अलग अलग दंड के रूप में लेने पड़ेंगे। एक बार देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र वधू, अपने भाई उद्धव की पत्नी ममता के साथ ऐसा कृत्य किया तो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी ने क्या किया? वो भी तो नीचे उतर गई हो गए। क्या खोले उसको? कही दे चंद्रमा, बता दे बुद्ध। आप घर की सब आगी लगा रहे हो। आगे हमारे घर की आगी नहीं है, क्यों? हमारे घर की आग क्यों है? जो किया उसका दंड उनको वैसे मिला। उत्तर ये है श्रीमान जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं दंड दिया? क्या उनसे कोई दंड देने का बन रहा है? उनको मिल रहा है दंड। संभावित का अवजत ना हो, मरण कोटि समदारम ना हो। सम्मानित व्यक्ति को एक बार अभ्यस लग जाए, करोड़ों बार मरना है, तुम खाली मरने को ही जानते हो। सम्मान मिला नहीं, छीना है सम्मान। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा प्रेम से पंडित जी पैर लगी भाई, बस ना वही मात भाई, बस भाई, बस तुम्हारा राजसभा वाले सम्मान करते हैं। हमारे स्वामी कोई काम करते हैं तो बीच में पूछ करके कहते हैं कि गाँव क्या करना है, और तुम राज करे नहीं मंत्र, कभी अपना बने घूम रहे हो। अब निज मंत्र को करोगे ही, राजा तो हो नहीं, तो जो मंत्री सलाह दे, मंत्री सलाह देंगे राजा को, कहोगे कि नहीं? यही सही है। हमें तो हमारे भाई ने सलाह दी, मैंने निर्णय लिया, और भाई ने सलाह दी तुरंत मान ली, तो निज मंत्र कैसे हो सकता है? अब कहा कि ये देखो, अब देख रहा, बहुत अच्छी बात
देखिए वार्ता होने में निकल जाती है। और के साथ वाला जो प्रयोग करते वो नहीं, पूरी बात पूरा आपने अपनी तरफ उधर कर लिया ना उसको। बहुत अच्छी बात आई थी और बात ऐसी वार्ता में आती है और निकल जाती है तो शब्द है ब्रह्म है उड़ रहा है, पकड़ना पड़ता है। शब्द ब्रह्म है उड़ रहा है। अब तुमने अपनी बातों में उसको ज्यादा आगे उड़ा दिया। बात आपकी हमको जो भी आपने कही उसका मैंने आपको यथेष्ट उत्तर दिया। देवगुरु बृहस्पति की बात की मैंने बता दिया, उनको उसका दंड मिला, उनके पद से उनको एक शब्द केवल इसमें देवगुरु बृहस्पति। मैंने बात कहाँ से कही थी कि कहा क्या गया था? अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सटिए कन्या समचारी नहीं कुदरत। केवल कुदरत डाले तो ताई बधे कछुपाप। तो मर कैसे जाएंगे? देवता तो अमर हैं। विषय नहीं, हम तो अभी क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने उस गद्य का किसी भी प्रकार का विरोध दर्ज कराया? क्या हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, विरोध अगर दर्ज किसी ने विरोध अगर दर्ज नहीं कराया, जल्दी करो ना। आज इस सभा के अंतर्गत जय बम चरण सकत सट्टारी फिर राम सीता मैं हारी, ये मेरा पैर इस लंका राज सभा के अंतर्गत मैंने जमा दिया है। तुम्हारे दल का, तुम्हारी सभा का, तुम्हारी लंका का कोई भी वीर मेरे पैर को इस धरती से अलग कर देगा। मैं सीता जी को यहाँ हार जाऊंगा, राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। अभी तक ये माता कह रहा था, माता को पैर पर लगाए हुए। कोई बात नहीं। उठे जहाँ तहाँ बटना तकबर दे की सकल ही हारी उठा। अभी एक पीर है, अभी बहुत तुम्हारे उठने के बाद कोई उठेगा क्या? फिर अभी बहुत पीर है। मौका दे दो। ये हमारे पाँव, ये पाँव है, ये इसका दाव है। ये पाँव नहीं, ये गुरु तुम्हारा कोई अब अगला दाव है। हमको लगता तुम लोग पीछे पड़ गए हो हमारे महाराज के, लेकिन अभी हमें महाराज हमारे इतने हल्के में मत लेना। ये पाँव रोक के दिखा दोगे कि हम ये लंका पे कुछ कर सकते, काम करो, बोलो तुम नहीं कर सकते हो। बोलो कम, काम पे ध्यान दो। इतना समय नहीं हमारे पास। पूरा समय, जितना दूंगा उतना काम पूरा लूंगा। हमको हल्के में मत लेना, बहुत पेलता हूँ। इसी जगह से हम अगर कथा बंद है। अरे अपना नहीं उठाना भाई, तुम अपना उठाना। क्या बोला? ये तुमने छिटाया इसमें? My God! ये वाला पहला पहला किसने दिया? आओ, ये तो तुम्हारे यहाँ की वीरता है। और तुम्हारा उठा कपके परिचार मम पद कहे न तो, तुम्हारा मम पद कहे न
उन्हीं के चरण पकड़ो जिनसे उद्धार होना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चला